हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान अहमद, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। SYBCom में आप लोगों को एक सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले आज हम इस प्रेजेंटेशन में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम इसके सिलेबस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है आपको द कंपनीज एक्ट 2013, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट। ये आपका सबसे पहला यूनिट है, जिसमें हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो ये है कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, बैकग्राउंड एंड फीचर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 इसका बैकग्राउंड और फीचर्स के बारे में हम जो है तो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इसमें क्या क्या बातें ऐड की गई है, क्या बातें डिलीट की गई है, कौन से सेक्शंस 1956 में थे इसमें नहीं है, या कौन से नई चीज़ें जो है तो कंपनीज एक्ट 2013 में ऐड की गई है, ये सारी की सारी चीज़ें बैकग्राउंड एंड फीचर्स में हम देखने वाले हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है कंपनी। इसमें कंपनी के बारे में मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इसके बारे में कंपनी के बारे में हम मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड control, on the basis of control. These are some of the types of companies on the basis of which we can divide mode of formation, number of members, liability and control. Different types of company we will discuss. Next point है public and private company. टाइप्स ऑफ कंपनी में ये दो कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें आप लोगों को बेसिकली ज़्यादातर करके एग्जामिनेशन में आप लोगों को इस पर क्वेश्चन रहता ही है। तो मेरी बातें आप ध्यान में नोट करते जाइए, ध्यान रखते जाइए कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आता ही है। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, डिस्टिंक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिविलेजेस and their conversion into each other, means conversion of public company into private company and conversion of private company into पब्लिक कंपनी। क्या प्रोसीजर्स, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अदर काइंड्स ऑफ कंपनी। apart from all the above types of companies, there are other kinds of company also, means जो कंपनी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 के आने के बाद बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज भी इंक्लूड है, जिसमें वन पर्सन कंपनी, चैरिटेबल कंपनीज, डॉर्मेंट कंपनी, सिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड इट्स बिजनेसेस इंडिया। इन सब के बारे में हम अदर काइंड्स ऑफ कंपनी में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 इसके इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। बैकग्राउंड एंड फीचर्स, कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड अदर काइंड्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों का सेकंड यूनिट ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम स्टेजेस इन द फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ये हम देखेंगे। एग्जामिनेशन में आपको पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते जाइए, इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो प्रोमोशन। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोमोटर, promoter group, legal position of promoters, pre-incorporation contracts, means प्रोमोटर के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोमोटर ग्रुप, लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर, प्रोमोटर्स की क्या लीगल पोजीशन होती है उसके बारे में हम देखेंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स
इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है कंपनी का तो क्या पोजीशन रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोमोशन इसमें देखेंगे। सेकंड है registration incorporation of a company, what are the procedure of registration और incorporation of company, ये हम इसमें देखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम सीखेंगे, जिसमें प्रोसीजर क्या है, देन डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ आरओसी, आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो कि आरओसी को सबमिट करना रहता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो सारी के सारी चीज़ें हम देखेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद जब आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है तो कंपनी को क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी जो है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और रेजिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड रेजिंग ऑफ कैपिटल, इसके बारे में हम देखेंगे। फोर्थ चैप्टर है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो दीज आर द फोर points, four things which we have to study, which we will study in the formation and incorporation of a company, that is in that promotion, registration, incorporation, capital subscription, raising of capital, commencement of business। थर्ड यूनिट है आपका प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये जो है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखते जाइए। इसमें बेसिकली हम 3 डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन एंड रेजिंग ऑफ कैपिटल। इनकॉर्पोरेशन एंड रेजिंग ऑफ कैपिटल में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर ऑफ द कंपनी, MOA शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसे, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का चार्टर होता है, कंपनी क्या करेगी, कितना चलेगी, उसके इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप तक कंपनी कैसे चलेगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है, मेंशन होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए चार्टर ऑफ द कंपनी। इसमें मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम देखेंगे। देन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्टरेशन हम उसमें किस तरीके से कर सकते हैं मेमोरेंडम में, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द कंपनी। ये क्या होता है? कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें हम मीनिंग, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हम देखेंगे। देन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, जिस तरीके से मेमोरेंडम में हम देखेंगे कि आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में अल्टरेशन कैसे करते हैं, उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी अल्टरेशन किस तरीके से किया जाएगा, क्या सिचुएशन रहेगी, वो सब की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉस्पेक्टस। ये प्रॉस्पेक्टस भी जो है तो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। किसी भी कंपनी की अगर हमें मालूमात लेना है, उसके बारे में जानना है, तो उसका प्रॉस्पेक्टस हम देख सकते हैं कि कंपनी क्या है, किस तरीके से एग्जिस्ट हुई है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉस्पेक्टस से मालूम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉस्पेक्टस में मीनिंग, कंटेंट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू प्रॉस्पेक्टस, ये हम देखेंगे। देन डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, इसके बारे में हम देखेंगे। देन मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस स्टेटमेंट है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में कंपनी देती है तो कंपनी की क्या पोजीशन, कंपनी कहाँ तक जो है तो कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वो सारी के सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन लायबिलिटीज़ फॉर मिस स्टेटमेंट में लायबिलिटीज़ के बारे में है हम देखेंगे। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे। क्या है? 3 डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और थर्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, नेक्स्ट 4th यूनिट है आपका कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वेरियस मोड्स फॉर रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। क्या कौन कौन से तरीके से हम शेयर कैपिटल जो है तो रेस कैपिटल क्या रेस कर सकते हैं, कंपनी का कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, कौन कौन से तरीके हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट प्लेसमेंट किस तरीके से करेगी कंपनी, पब्लिक इशू किस तरीके से करेगी, राइट इशू क्या रहता है, बोनस शेयर्स क्या रहता है, ईसॉस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉस स्वेट इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हम वेरियस मोड्स फॉर रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉट कंपनी जो है तो रेस अलॉटमेंट किस तरीके से करेगी शेयर का, वो हम देखेंगे, जिसमें मीनिंग, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, रिक्वायरमेंट क्या है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इम्प्रॉपर एंड इरेगुलर अलॉटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो सारी के सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर में देखने वाले हैं। थर्ड है कॉल्स ऑन शेयर, मीनिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉल्स इन एडवांस, शेयर सर्टिफिकेट में हम मीनिंग, प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ये हम देखेंगे। देन लास्ट में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अगर डुप्लीकेट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट किसी तरीके से मिस हो जाता है, गुम जाता है, जल जाता है, तो हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट किस तरीके से हासिल करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हम देखेंगे। 4th पॉइंट है शेयर कैपिटल, इसमें हम मीनिंग, स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज, डेफिनेशन, नेचर एंड काइंड्स ऑफ शेयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स हम देखेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ शेयर जो है तो इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 4th चैप्टर नंबर 4th यूनिट नंबर 4 कैपिटल ऑफ द कंपनी। Okay, thank you very much.